वेलकम टू ऑल ऑफ यू द इंग्लिश मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने टेंस की दो क्लासें ले ली है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उसके अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर बेसिक लेवल ऑफ टेंस यानी एकदम बेसिक से हमने क्या किया है, टेंस के बारे में जाना है। और उसके बाद हमने दूसरे वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट सिंपल का क्या किया है, उसको समझा है। आगे हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट को हम जारी रखेंगे कंटिन्यू, और लगातार हम इंग्लिश ग्रामर का 1 by 1 क्लास करके क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर को पूरी करेंगे। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ पूरे शिद्दत के साथ, और हम क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो टेंस है वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, तो उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टेंस रहने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, जो कि हमारा सेकंड नंबर टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, इसकी हेडिंग होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। और इसके बाद हम जानते हैं इसकी हिंदी पहचान। क्या जानते हैं, हिंदी पहचान। तो देखो, अगर अगर किसी वाक्य के अंत में अंत में रहा है, ध्यान से समझना है इस बात को, रही है या रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब कुछ आ जाए तो वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से होगा। यानी हिंदी पहचान इसकी ये रहने वाली है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल की जो क्या जानी थी, हिंदी पहचान जानी थी, उसका था हिंदी पहचान की ता है, ती है, ते है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये पार्ट नंबर हमारा सेकंड है किसका, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब देखो इसकी हिंदी पहचान हमने जान ली, इसका फॉर्मूला जानते हैं, वो भी कौन सा, अफर्मेटिव फॉर्मूला जानते हैं। तो अफर्मेटिव फॉर्मूला होगा इसका सकारात्मक फॉर्मूला होगा कि सब्जेक्ट प्लस, अचवी का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, हेल्पिंग वर्ब होता है यानी सहायक क्रिया, ठीक है। इसके अंदर 3 सहायक क्रिया है, यानी सबसे ज्यादा सहायक क्रिया मिलेगी तो इसी टेंस के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आएगा आईएनजी। क्या आएगा, आईएनजी, और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, इज, आर और एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या रहने वाला है, फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। मेनली जानने का जो है यहाँ इस टेंस के अंदर वो है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का देखो प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले इज आता है, इज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ, इज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ में, ठीक है। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट। और सेकंड है आर। तो आर का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ में, यानी एक से अधिक कर्ता होंगे तो उनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे के साथ, ठीक है। और उसके बाद में एम बचता है, तो ये 3 नंबर फैक्ट हो जाएगा। और आई एम का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के साथ, यानी ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ठीक है। जो कि इज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ में, जैसे कि ही, सी, इट हो गया, उन सब के साथ, या फिर प्रॉपर नाउन या फिर एनी नाम हो गया तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हम बात करें आर का प्रयोग, तो आर का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ में, यानी एक से अधिक जो कर्ता होंगे, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इन कर्ताओं के साथ में आर का प्रयोग। और सॉरी, आई इसमें नहीं आएगा क्योंकि आई है वो आई का एकदम पर्सनल यूजेज है। जिस प्रकार एम का प्रयोग है वो आई के साथ हम करेंगे, बल्कि आई क्या है, आई एक बहुवचन करता है, ठीक है। आप ध्यान रखें इस बात का। आगे हम इसका सेंटेंस करते हैं। तो पहला वाक्य होगा, सीता खाना पका रही है। सीता क्या कर रही है, खाना पका रही है, ठीक है।
ये हो गया इसका पहला सेंटेंस। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो सीता का क्या हो जाएगा, सीता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीता आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको लिखा रखा है। इसका प्रयोग एक वचन के साथ, सीता एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग हम किस कौन से हेल्पिंग वर्ब का करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीता इज, और इसके अंदर खाना है वो क्या है, खाना तो आटा मिला के हम आटे को गूंद कर क्या करते हैं, पकाते हैं, वो खाना होता है। बल्कि उस क्रिया को बनाने को, खाने बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पकाना कहते हैं। क्या कहते हैं, पकाना कहते हैं। तो पकाना इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो पकाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुक कहते हैं। इसके साथ आईएनजी आ जाएगा, कुक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी, तो कुकिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फूड। क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। तो सीता इज कुकिंग फूड, यानी सीता खाना पका रही है। इसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब यहां से हमें पता चल जाएगा कि रही है यानी एक वचन हो गया, रहे हैं यानी बहुवचन हो गया, और वे अगर हम देखें तो वे को हम इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे एक क्या है, बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा दे। क्या होगा, दे होगा। ठीक है, उसके बाद में दे का साथ, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। तो दे आर। अब क्रिकेट तो क्या है, क्रिकेट तो किसी खेल का नाम है, बल्कि इसके अंदर क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है खेलने की। क्या हो रही है, खेलने की। तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। ठीक है, तो प्ले के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, यानी दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ हम तीसरा आई का प्रयोग करते हैं। तो मैं बाजार जा रहा मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं। तो देखो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, और आई के साथ सिंपल सा प्रयोग है जो इसका पर्सनल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम। जाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो कहते हैं, और गो के साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कीजिए। तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। और मैं आपको टू और फ्रॉम का प्रयोग पहले से बता चुका हूं कि टू का प्रयोग है वो जाने के संदर्भ में होता है, और फ्रॉम का प्रयोग आने के संदर्भ में होता है। ये है हमारा अफर्मेटिव, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव, यानी ये अफर्मेटिव है, सारे के सारे हैं वो सेंटेंस है वो। ठीक है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इज का प्रयोग एक वचन करता हूं के साथ में, आर का प्रयोग बहुवचन करता हूं के साथ में, और एम का प्रयोग आई के साथ में। ठीक है, पहला सेंटेंस सीता खाना पका रही है, सीता इज कुकिंग फूड। इसी प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं, ताकि आपका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए, और आप हर जगह सेंटेंस बना सकें। ठीक है, अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी के अंदर नोट्स मेकिंग पैटर्न के अंदर आप लिख लें, ताकि आप इनको पढ़ने के बाद में याद कर सकें। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। किसकी करते हैं, इसका नेगेटिव है उसकी बात करते हैं। तो नेगेटिव बड़ा ही सरल है, नेगेटिव के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे स्थान पर नेगेटिव करना है। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा यानी नकारात्मक। क्या हो जाएगा, नकारात्मक। और इसका फॉर्मूला रहेगा, देखो बड़ा ही सरल फॉर्मूला है, सेम का सेम रहने वाला है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेम का सेम, इज आर और एम। यूजेस इनका सेम का सेम रहेगा। इज का प्रयोग एक वचन के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, और आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद में नोट आएगा तीसरे स्थान पे। क्या आएगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट के साथ क्या आएगा, आईएनजी, और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पहला सेंटेंस लेते हैं वही, सीता खाना नहीं पका रही है, यानी सीता खाना नहीं पका रही है। ठीक है, तो सीता, सीता का क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा इसमें, सीता एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग। तो सीता एक वचन है तो इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद में पकाने, अब देखो तीसरे स्थान पे क्या आएगा, नोट आएगा। क्या आएगा, नोट। सीता इज नोट, और पकाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकिंग। और खाने को क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो सीता इज नॉट कुकिंग फूड, यानी सीता खाना नहीं पका रही है। इसी प्रकार सीता बाजार नहीं जा रही है, सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट। उसी प्रकार वे क्रिकेट नहीं खेल रही हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसी प्रकार मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आप भी इस प्रकार से ज्यादा सेंटेंस बनाएं, ताकि आपकी सेंटेंस प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए, और आप इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें। जितना आप
सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य जितना आप बनाएंगे उससे आपका क्या होगा, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा और टेंस का यूजेज, हेल्पिंग वर्ब का जो यूजेज है वो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको आपकी जो जानकारी है धीरे धीरे क्या होगी, बिल्डअप होगी यानी बढ़ेगी, और आपका कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बिल्डअप होगा। इससे आप क्या कर पाएंगे, इससे है वो आप हेल्पिंग वर्ब का यूजेज और टेंस का सेंटेंस बना पाओगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, हमने कल किया भी था इसको प्रेजेंट सिंपल का। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, और इसका फॉर्मूला देखो क्या रहने वाला है। फॉर्मूला रहेगा इसका, यहाँ सबसे पहले जो बड़ा चेंजमेंट होने वाला है वो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। एक बार मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आप चाहे वो अफर्मेटिव करें तो हेल्पिंग वर्ब का यूजेज समान रहेगा, आप चाहे नेगेटिव कर रहे हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब का यूजेज समान रहेगा, आप चाहे इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब का यूजेज समान रहेगा। यानी इसका प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है तो उसी का प्रयोग नेगेटिव के अंदर भी एक वचन का होगा और इंटरोगेटिव में भी एक वचन का होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर की। तो आर का प्रयोग अफर्मेटिव के साथ, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद में नेगेटिव में भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद इंटरोगेटिव में भी प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट बहुवचन कर्ताओं के साथ में। तो यहाँ भी यूजेस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। उसके बाद में तुरंत अब हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी रिप्लेस करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला सेंटेंस होगा हमारा, क्या राधा गाना गा रही है। तो मतलब प्रश्न पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क सिंबल भी आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, प्लस के अंदर क्वेश्चन मार्क सिंबल आएगा, ठीक है। तो देखो, क्या राधा गाना गा रही है, राधा एक वचन है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। क्या आएगा, इज राधा। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब के पास फॉर्म, वर्ब है गा, यानी गाना, तो इसके अंदर क्या है, कोई एक चीज है, उस वस्तु को वो क्या कर रही है, गा रही है, तो सिंगिंग, गाने को क्या कहते हैं, सिंगिंग, ठीक है। सिंग कहते हैं, सिंग के साथ आईएनजी तो क्या बन गया, सिंगिंग बन गया, ठीक है। सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राधा एक गाना गा रही है। सबसे बड़ा चेंजमेंट यही होगा कि सबसे पहले इंटरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, यूजेस सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क सिंबल, और यहाँ भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क सिंबल आने वाला है, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं नेगेटिव मिटाता हूँ, यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको करवाता हूँ, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो आइए इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की तुरंत, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा इसका, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूजेस सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का आठवीं का इज, आर, एम। इसका प्रयोग एक वचन के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ और एम का प्रयोग आई के साथ, ठीक है। प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, प्लस तीसरे स्थान पर नोट आएगा। ये मैंने आपके कल की क्लास में भी इस बात को क्या कर दिया, क्लियरिफाई कर दिया कि भाई नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पे ही होगा, चाहे आप कोई सा भी, चाहे नेगेटिव बना रहे हैं चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। प्लस उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आएगा, प्लस आईएनजी, ठीक है। प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट और प्लस उसके साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क सिंबल आएगा, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होता है, फॉर्मूला एंड होता है। तो देखते हैं, क्या राधा खाना नहीं पका रही है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क सिंबल। क्या राधा खाना नहीं पका रही, राधा एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद में राधा, इज राधा, ठीक है। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया राधा और नोट तीसरे स्थान पे आएगा, बिना देखे लगा देना। उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब क्या है, पकाना है, पकाने को क्या कहते हैं, कुक कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, नॉट कुकिंग फूड, यानी इज राधा नॉट कुकिंग फूड, क्या राधा खाना नहीं पका रही है। तो इंटरोगेटिव के अंदर चेंज क्या हुआ, इंटरोगेटिव के अंदर चेंज केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना, यानी तीसरे पहले पे किसको लगाना है, नोट को लगाना है। वर्ब की फॉर्म है वो सबके अंदर समान रहेगी, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क सिंबल आएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हमने सभी जो टाइप्स थे वो हमने जान लिए, सभी प्रकार के सेंटेंस हमने कर लिए।
आखिरी बात ये है कि आप इनको क्या करें, अच्छे तरीके से रिपीट करें और अच्छे तरीके से सेंटेंस से निर्माण करें, ताकि आपका सेंटेंस प्रिपरेशन अच्छा हो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या हो, बिल्डअप हो, और आप इंग्लिश के अंदर स्ट्रॉन्ग बनते जाएं धीरे धीरे। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा, ताकि आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और अच्छे तरीके से अपने इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।